तो देखिए पहले ये समझ लेते हैं कि इस सेशन के अंदर जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहा हूं, ठीक है, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहा हूं वो आप कहां कहां से पा सकते हैं या वो सॉफ्टवेयर आप कहां कहां देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ प्लेटफॉर्म है जिनका आप एक बार तो जरूर आप देखिए, जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे है ना, तब तक आप अर्निंग नहीं करेंगे। तो क्वांट्स ऐप एक है, ठीक है, दूसरा ओआई पल्स है, ठीक है। तो आप किन्हीं एक का तो आप प्रीमियम प्लान सब्सक्राइब कर लो अगर आप ट्रेडिंग को एज अ कैरियर लेना चाहते हो फॉर ओआई डिकोडिंग। क्योंकि जब तक आप मार्केट का रियल डेटा नहीं लोगे, ठीक है, जब तक आप मार्केट का रियल डेटा नहीं लोगे तब तक आपका काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी चाहते हैं कि भाई हम करूंगा यहाँ पर कंप्लीटली ओआई पल्स को, ओआई पल्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। सो आज का हमारा पूरा जो प्लानिंग रहेगा वो रहेगा ओआई पल्स। ओआई पल्स का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। क्लास इंड होने के बाद मैं लिंक भेज दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। क्लास जैसे ही इंड होगा मैं भेज दूंगा आपको। जो एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना हो ले लेना, उसमें कोई बहुत बड़ी आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, न दिक्कत आपको आएगी। वैसे भी ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप मार्केट के अंदर का डेटा छान सकते हो कि डेटा क्या कह रहा है, डेटा किस तरीके से है, डेटा क्या बोलना चाह रहा है। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि हाँ भाई डेटा ये कहना चाह रहा है, डेटा का ये काम है, डेटा ये बोल रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस फोकस ऑन कि भाई अगर हम लोग नहीं नहीं हर्ष, अभी आप लेट नहीं है। अगर अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए जरूरी चीजें हैं। देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप तभी बन सकते हैं जब आप किन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना। जैसे कि भाई अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी क्वांटिटी खरीद या बेच रहे हैं, खरीदना बेचना दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो भाई आप क्यों कर रहे हैं, वाई। क्या आप तुक्का मार रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ना। तो 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वो सोचते हैं कि हमें तुक्का बनाना है, तुक्का मारना है। पहले मैं भी यही करता था कि भाई मार्केट क्या है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम ऊपर का एक ट्रेड ले लेते हैं, इनिशिएट कर लेते हैं, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है नीचे का ट्रेड, और जब स्टॉप लॉस हिट करता है तो वेट करते हैं हम लोग कि यार 10% और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और रिकवरी होगा, है ना। और यस, आप लोग को रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत करो, सबको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। आप सभी लोग को ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा वेबसाइट पर, आप लोग वहां से भी जाके इसको देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो होप होता है ना कि हमने होप एक बना रखा है कि नहीं भाई मार्केट में, अच्छा ट्रेडिंग क्या होता है लॉस कितना लेते हैं आप, लॉस लेते हैं 50 60 70 80 रुपए का। प्रॉफिट कितना लेते हैं आप, 10 रुपए का। अरे भाई जब 10 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो तो 10 ही रुपए का लॉस लो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लो, ये क्यों नहीं आप करते। दूसरा, आप नॉलेज रखो, जैसे किसी सपोर्ट और किसी रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट होता है, अगर वो आपको पता चलने लगे ना कि ये ब्रेकआउट कैसा है, विथ वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हम आरएसआई बोलते हैं, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या है, और टू कैंडल थ्योरी किस तरीके से वेल परफॉर्म करेगी। तो हर एक एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, तो हर एक एक चीज आप सीख लोगे। आज आप मेरे साथ बस बने रहो, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा और आप सीखते रहना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मुझे भी मजा आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं कौन होता हूं आपको सिखाने वाला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 एक एक करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं। बट आपने कभी ये सोचा है कि वो 2 करोड़ का जो प्रॉफिट कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए तो सीढ़ी यही है ना कि 10,000 बनाना। कंसिस्टेंट अगर आप प्रॉफिट बनाने लगोगे, आपको पता चल जाएगा मार्केट का बिहेवियर। तो भाई 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करना है, 1 लाख रुपए डाल के आप 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाओगे क्या, टेल मी। 1 लाख रुपए डाल के आप बनाओगे क्या, 1 लाख रुपए डाल के नहीं भैया। आप ये बात पहले भूल चुके हो। अगर एक बार मुझे, जैसे मेरे को पता चल गया कि मेरा सेटअप 50 दिन से अच्छा पैसा दे रहा है, तो मैं एक दिन 20 लाख डाल दूंगा, भले लॉस होता है लेकिन मुझे अपने सेटअप पे ऊपर विश्वास रहेगा। तो जो 2 करोड़ 3 करोड़ का प्रॉफिट आपको बनाया वो आज से नहीं है मार्केट में, उनको हो गया मार्केट में 6 6 7 7 साल 8 8 साल 9 9 साल।
लोग बताते नहीं है, लोग सोचते हैं कि हम आपको बता देंगे कि हम 10 साल से हैं तो आपको लगेगा ये 10 साल में उखाड़ा क्या। उम्र बीत गई है लोगों की। अभी हमारी एज ग्रुप में मैं अभी 23rd ईयर का हूं, 23 साल का हूं मैं। अगर मैं रोज का 50,000 प्रॉफिट बना रहा हूं, कैपिटल मेरा सबसे कम कैपिटल रहता है, आप विश्वास मानोगे। और आपको मैं आज एक लाइव एग्जांपल, लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूं। मैं अपना अकाउंट खोल के, ताकि देखे ये शेयर मार्केट है क्या, एक ट्रस्ट का गेम है माय डियर। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपके समक्ष जो भी बातें कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस पे कर रहा हूं, तो आपको कैसे ट्रस्ट होगा। आप मेरा कोर्स तो ले लोगे, नो डाउट, आप मेरा कोर्स भी ले लोगे, आपको मैं पढ़ा भी दूंगा, लेकिन आपको मुझ पे कैसे ट्रस्ट होगा। जो बातें मैं बोलता हूं कि 1 लाख का कैपिटल लगा के 50,000 बना के दिखाओ तब मानू, वो आपको कैसे ट्रस्ट होगा मेरे पे। आप तो सोच रहे होगे ना कि भैया ये तो 10 लाख लगाता होगा और 50,000 बना के हमको पागल बना देता होगा। आप, कई लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो वो जो भ्रम है ना, ये जो भ्रम है। और उसके बाद मैंने एक बात और भी आपको कही थी, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपसे एक बात माय डियर ये भी बोला था कि अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की क्लासेस या अटेंड किए होगे या अभी बाद में लोगे, ट्रायल क्लास के बाद लोगे, तो मैंने एक बात और आपको बोली थी कि भैया जी 1 लाख का कैपिटल अगर आपने आज 50,000 डाला तो पहले उसको अपने घर ले जाओ। आप घर ले नहीं जाते हो, आप 1,50,000 आपका बन गया, आप इसको रखे रहते हो, नहीं। आपको अपनी एक ट्रेडिंग कॉपी बनानी होगी, एक ट्रेडिंग कॉपी बनानी होगी, ठीक है। मैं जब शुरुआत किया था मैंने भी ट्रेडिंग कॉपी बनाई थी। मैं डेली का डेट डालता था, लॉसेस डालता था, प्रॉफिट डालता था, ब्रोकरेज चार्ज तक मैं डालता था, कितना जीरोधा मेरे से ले गई। तो आज मैंने कोटक में नया अकाउंट खोला है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, उसमें आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सो अब बात कर लेता हूं कि मैं जो करता हूं उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, मेरी सच्चाई को जानते हैं। तो मैं यहां पर देखो, ये मेरा ही अकाउंट है, कितने लोगों को पता है कि भाई मैं इसी अकाउंट से ट्रेड करता हूं, दूसरे अकाउंट से नहीं ट्रेड करता हूं, ये आप लोग को पता है। राजेंद्र जी आप अनाउंसमेंट टैब चेक करिएगा, आप प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वहां पे लिंक होगा। यही अकाउंट है ना मेरा। एवरीवन प्लीज स्पीक, चैट में आप लोग बताएं, मैं पढ़ रहा हूं आपके चैट, ठीक। तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, पिन डाल दे रहा हूँ। अब ये बीटीएसपी जो हमने होल्ड किया है वो भी आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष रूप से खुल गया है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई साहब ये तो मेरे को बीटीएसटी देता है और खुद नहीं लेता है, नहीं भैया। मैं बहुत पर्सनली आपको बता रहा हूं कि मैंने भी मार्केट के अंदर बहुत सारे फेक लोगों को देखे हैं जिनके पास 55 लाख सब्सक्राइबर है, वो पागल बना के आपसे पैसा ऐंठ लेंगे। कई लोगों का एक सवाल होता है कि भाई तू कोर्स क्यों बेचता, भाई फ्री की लर्निंग का आप क्या इज्जत करोगे। आपको क्या लगता है कि आपके कोर्स के पैसे से मेरा कुछ चल जाएगा। आई हैव ऑलरेडी स्टेब्लिश माई रैंकर जेई, मेरे एडटेक स्टार्टअप्स हैं, यू कैन सर्च मी हुई सौरभ मौर्य। तो मेरे को ये नहीं बताने की जरूरत है कि मैं कोर्स क्यों बेचता हूं या नहीं, क्या नहीं करता हूं, क्या मैं नहीं करता हूं, ठीक है। दिस इज माई जॉब कि आपको एक प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मेरे को सलाह जितना पता वो मैं आपको बता दूं। मैं भगवान हूं नहीं, कोई भगवान नहीं है। सब अपने एक्सपीरियंस पे, आज 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 40 करोड़ का प्रॉफिट जो आपको दिखा रहा है वो भी एक बार कहीं ना कहीं से गुजरा होगा। तो अब भाई मैंने क्या अपना पैसा निकालता हूं मैं। अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ 60,000 रुपए बचे हैं, सोचो, सिर्फ 60,000। क्यों? क्यों? क्योंकि विदड्रॉ रिक्वेस्ट देखो ना आपको समझ में आ जाएगा, जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। मैंने आज ही पैसा निकाला 50,000 रुपए, 22, सॉरी कल। मैं रोज निकालता हूं, जो जो प्रॉफिट होता है देखो, फिर निकाला पैसा, फिर निकाला पैसा। तो पैसा जब मैं खुद 50-50,000 रोज कमा रहा हूं अपने उसी इन्वेस्टमेंट से, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से, तो मैं क्यों पैसा अपना रखूं भाई। अब मेरी बात आप समझ रहे हो, अब थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी आ रही है कि हाँ भाई ठीक है, सौरभ भैया के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग भी करें। तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग का मास्टर क्वांटा प्लान जिसे मैं कहता हूं अपने नजर में, तो उसको ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से क्वांटा प्लान क्या है। क्वांटा प्लान ये होता है कि जैसे आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज करनी है। फर्स्ट है कि मान लो आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है, 1 लाख से आज मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 लाख रुपए है। तो मैं इसको 4 डिफरेंट पार्ट में इसको बांट दूंगा, 4 पार्ट में बांट दूंगा। पहला पार्ट मेरा 25 के रहेगा, दूसरा पार्ट 25 के रहेगा, तीसरा पार्ट 25 के रहेगा और चौथा पार्ट 25 के रहेगा। देखिए यहां पर बताया हुआ हर एक एक चीज
मैं अपने पूरे होशो हवास और पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप में से जो भी लोग एक दिन भी मेरी इन बातों को फॉलो कर लेंगे, भी सेशन लंबा चलेगा, थोड़ा सा आपकी एनर्जी मेरे को चाहिए। क्या आप लोग एनर्जेटिक हैं? क्योंकि एनर्जी रहता है तभी मेरे को मजा आता है। मैं पैशनेट एक टीचर हूँ, मैं पहले फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं पहले एक टीचर हूँ, देन मैं ट्रेडर हूँ। तो आपकी एनर्जी मेरे को चाहिए, इसी तरीके से आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी ना, तो मैं वो चीजें आपको बता। फ्री का सेशन है, सबके लिए है, बाद में लेना मत लेना यार प्रीमियम गुरु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डिस्कशन ये है कि भाई हमने 25,000 का पहले एक क्वांटा कर लेना है, मतलब डिवाइड कर लेना है। अब जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है कि 4 एस्पेक्ट में ट्रेडिंग करने का साइकोलॉजी चल रहा है। अब जब हमने डिवाइड कर दिया 25,000 रुपए में, तो हमारे पास पता चल गया कि भाई हमें 4 टुकड़ों में ट्रेडिंग करना है। तो मान लो आपने ट्रेडिंग में किया और पहले ट्रेडिंग में आपका कुछ स्मॉल अमाउंट का लॉस हो रहा है, ट्रेडिंग में आपका लॉस हो रहा है। लॉस कितना आप ले सकते हो बताओ? लॉस का क्या रूल होता है? अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो आप ट्रेडिंग में कितना लॉस ले सकते हो? ट्रेडिंग लॉस में ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी में यानी बीएन में हम लोग मैक्स टू मैक्स 30 से 50 रुपए का, 30 से 40 रुपए का हमने क्या किया, स्टॉप लॉस ले लिया। कितना ले लिया? 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस ले लिया। एंड स्लैश निफ्टी में मैक्स टू मैक्स कितना स्टॉप लॉस ले लिया? निफ्टी में 20 रुपए का स्टॉप लॉस ले लिया। अब इसके एवरेज में आप बताओ प्रॉफिट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? प्रॉफिट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? या अगर मान लो ये नहीं होता है, जैसे कभी कभार होता है कि यार 30 से 40 रुपए का नहीं, एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉप लॉस होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक बेस बना हुआ है, यहाँ स्विंग बना हुआ है, यहाँ पर हमारा एक बढ़िया स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो हम यहाँ स्टॉप लॉस ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन वो भी 40 से 50 रुपए के रेंज में होना चाहिए। अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? 60 रुपीज का प्रॉफिट, या अगर मैंने 30 रुपए लिया है, मार्केट भाग के मेरे को 40 रुपया देने लगा, तो क्या मैं इसको 35 रुपया करके पहले, क्योंकि मैं बिगिनर की तरह सोचता हूं, मैंने बहुत सारे ट्रेड होल्ड भी किए, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि अगर आप शुरुआत में लॉस ना करें तो क्या आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगी माय डियर? क्योंकि आपको एक दिन में अगर मैं ये सिखा दूंगा ना, ये जो दुनिया आपको चूतिया बना रही है ना कि होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये आपको पागल बनाया जा रहा है। भाई हर दिन मार्केट पलटेगा, हर दिन आपका स्टॉप लॉस खाएगा। पहले आपको क्या, पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है या पहले डिसिप्लिन बना लेना है? डिसिप्लिन का संबोधन क्या होता है? डिसिप्लिन कब आता है? होल्ड करने की पावर जो होती है उसी को डिसिप्लिन कहते हैं ना। डिसिप्लिन कब आता है? डिसिप्लिन तब आता है जब कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेरे दिमाग में डलता रहेगा। जब मैं रोज ग्रीन में क्लोज करूंगा तो अगले 4 दिन बाद मेरे को समझ में आएगा, यार सौरभ तू यार सही कर रहा है, यू आर गोइंग इन राइट प्लेस, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो। तो ये जो इनिशियली आपको कहा जाता है भैया, वो बड़े लोगों के लिए जिनके पास 50 लाख सरप्लस में 30 लाख से खेल रहे हैं, उनका 30 लाख भी चला जाएगा, उनको दुख दर्द नहीं होगा, उनको दुख दर्द नहीं होगा, आप समझो। यही तो रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है, यूट्यूब चैनल वालों का फॉलो कर लेते हैं। मैं जब वीडियो डालता हूं ना तो कुल मिला मुझको क्या बोलते हैं पता है? कि अरे भाई तूने तो 30 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। अरे भैया वो प्रॉफिट लिया नहीं है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप क्यों नहीं समझ रहे हो बात को? मैं आपके जैसा मूर्ख नहीं हूं ना कि मेरे को 300 क्वांटिटी में मेरे को 15,000 मिल रहा है और मैं यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना डाल, अगर मार्केट को जाना रहेगा एक डायरेक्शन में जाएगा, मुझे 30 की जगह 50 रिवार्ड करना रहेगा मार्केट को ना, तो आप स्टॉप लॉस नहीं डालोगे तब भी आपको रिवार्ड करेगा मार्केट, तब भी रिवार्ड करेगा मार्केट आपको। ये चीज कितने लोगों को समझ में आ रही है? सो पहले ये देखो कि जब आपके पास कंसिस्टेंट ग्रीनरी रहेगी ना, पीएनएल आपका जब ग्रीन रहेगा, तो पहले ग्रीन रहेगा तो वो आपको डिसिप्लिन देगा। वो जो डिसिप्लिन आपको मिलेगा ना, वो ग्रीनरी से मिलेगा, आपके किसी होल्डिंग पावर से नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर होल्ड कौन करता है? जिसके पास सरप्लस अमाउंट रहता है। अंडरस्टूड? तो पहला जो मोटो है, आप ट्रेडिंग करने आए हो, सबसे पहले आप ग्रीन में कन्वर्ट करने की सोचो कि मैं कल ग्रीन में कैसे कन्वर्ट करूं। 4 चीज क्या है कि डेली कोशिश करिए कि 2 ट्रेड लीजिए, केवल डेली 2 ट्रेड। एक्सपायरी के दिन आप पूरा दिन भर खेलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक्सपायरी के दिन आप पूरा दिन भर खेलिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको बहुत सारी ओआई चीजें मैं सिखाता हूं और उसके लिए मैं लाइव कमेंट्री सेशन भी लेता हूं। लैपटॉप पे आज नहीं ज्वाइन हो पाएगा। अब जब आप ऐसा करने लगोगे तो मान लो एक दिन आपका लॉस हो गया, आपने 25 के लगाया
और 25K के एवरेज में आपको लॉस हो गया। ठीक है, 25K का पहला ट्रेड आपने लिया, लॉस हो गया। अब एक बात बताओ, क्या आपके पास अभी कितना बचा? 25,000 लगाए, एक लॉस हो गया, आपके पास कितना बचा? टेल मी, आपके पास अभी कितना रुपया बचा है? 75,000। तो अगर 25,000 का लॉस है तो क्या 25 का 25 आप लॉस कर दोगे? अरे भाई 10 करोगे, 12 करोगे, 8 करोगे, 7 करोगे, इतना ही ना लॉस करोगे कि 25,000 25 का 25 लॉस कर दोगे। अभी आपके पास मोटा मोटा 75 से लेके 80,000 रुपए बचे हुए हैं, जो कि एक और सक्सेसफुल ट्रेड आपको इसका लॉस भी कन्वर्ट कर देगा और गेन भी आपको दे देगा। अभी कितने लोग को समझ में आ रहा है? तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना, इस तरीके से पहले आप क्वांटा करिए, अपने प्रॉफिट को भी कन्वर्ट करने की सोचिए, अपने माइंडसेट को तैयार करिए, अपने माइंडसेट के जिनका वॉइस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, रुको मैं सुन लूं पहले। क्या दिक्कत आ रही है आवाज में? सही तो चल रहा है यार, एकदम बढ़िया तो चल रहा है। मेरी आवाज जिनको कट रही है प्लीज ऐसा करें आप लोग, फिर से ज्वाइन करें। मेरी आवाज कट रही है, ऐसा हो रहा है, सही है ना? ठीक है, तो ये मेरा करने का तरीका है। इसमें से सारे प्रीमियम ग्रुप वाले हैं या कुछ अभी ट्रायल लेने आए हैं? सारे प्रीमियम ग्रुप वाले हैं कि कुछ ट्रायल वाले हैं? तो ये आपको ट्रेड कर, लेकिन तब तक के लिए आपका माइंड तो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, आपका माइंड तो लोचेदार नहीं रहेगा, आपके दिमाग में तो कुछ गंदा नहीं चलेगा कि अरे यार मैं साला लूज कर दिया। अब मान लो एक कोई नोवाइस है, मतलब न्यू प्लेयर है, कोई न्यू प्लेयर क्या किया, आया 1 लाख उसके पास फंड है, 1 लाख का ट्रेड ले लिया, वो 1 लाख का पूरा अमाउंट का ट्रेड ले लिया, उसके साथ क्या होगा बताइए? अगर वो 1 लाख का पूरा ट्रेड ले लेगा, उसके साथ क्या होगा? मान लो 30,000 भी चला गया, अब वो इसको रिकवर करने के लिए 1 लाख रुपए फिर से ला पाएगा क्या? वो तो अब 70,000 लगाएगा ना जी। अगर मैं गलत हूं कहीं तो मुझे टोकिए, अगर मैं कहीं भी गलत हूं, अगर मैं आपके साइकोलॉजी पे नहीं उतर पा रहा हूं तो आप मुझसे बात करिए। वो तो गया, वो रोएगा कि जुआ था, ये था, वो था, उसको अपनी गलती नहीं दिखेगी कि भाई ये कौन सा रूल है कि 1 लाख रुपया, 1 लाख का 1 लाख ठोक दूं, मेरे पास 50 करोड़, मैं 50 करोड़ ठोक दूं क्या? नहीं। तो बिना मार्केट को समझे, बिना मार्केट के क्वांटा को डिवाइड किए आप मार्केट के अंदर कभी भी मत आइए। ठीक है, कभी भी मत आइए, कभी भी मत आइए। अब हम लोग देखिए, साइकोलॉजी के ऊपर मैंने आपका थोड़ा सा हेल्प किया, अब मैं मार्केट के साइकोलॉजी में एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि देखिए कभी कभार क्या होता है, लॉसेस होने लगते हैं, लॉसेस के ऊपर क्या कहता है, एवरेजिंग की जाती है। एवरेजिंग, कितने लोग को पता है कि एवरेजिंग क्या होता है? कितने लोग को पता है कि लॉसेस के साथ एवरेजिंग कैसे होती है? नहीं पता है, नहीं पता है, तो मैं बताता हूं। जैसे मान लो हमने 100 क्वांटिटी खरीदी, 100 क्वांटिटी खरीदी हमने 200 रुपए पे। नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन, नाउ व्हाट्स हैपन, मार्केट गोज ऑन 180 लेवल। सो अब क्या, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें प्रॉफिट लॉस बुक कर लेना चाहिए? तो नाउ द गेम इज अबाउट आइडेंटिफाइंग राइट ट्रेंड। अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भाई तुम्हारा 180 जा रहा है, मार्केट करेक्ट कर रहा है अपने आप को, जैसे तुमने यहां पर्टिकुलर लेवल पे बाई किया, सपोज करो मार्केट यहां गया, मार्केट करेक्शन किया, मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तूने 200 यहाँ 100 यहां खरीदा है, 100 और खरीद ले 180 पे और ये 200 पे, तो तुम्हारा एवरेज हो गया 200 प्लस 180/2। तो अगर मान लो तुमने लिया और तुम्हें ट्रेंड पता हो कि मार्केट ऊपर ही जाना है एट लास्ट, तो क्या तुम्हारा मुनाफा होगा यहां पर या घाटा होगा? यही बहुत लोग, जितने सेलर हैं सब ये करते हैं, जितने बड़े बायर हैं, चाहे आप अपने बड़के बड़के भैया लोग को देख लो, यूट्यूबर को देख लो, सब एवरेजिंग करता है माय डियर। मैं खुद एवरेजिंग करता हूं, बट उसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? उसके लिए आना चाहिए ट्रेंड क्लियरेंस। तो अब यहीं से मार्केट में ओआई का जन्म होता है।
क्या मैंने कहानी सही बना के आपको सही डायरेक्शन ले जा रहा हूं? राइट ट्रेंड, यहीं से जन्म होता है ओआई एनालिसिस का। आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। अब ये ओआई क्या होता है, ओआई का फुल फॉर्म क्या होता है बताएगा कोई? ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली, ओपन इंटरेस्ट में जब आप कैसे आपको ओपन इंटरेस्ट देखा जा सकता है? आप विजिट कर सकते हैं, आप एनएससी की वेबसाइट पर लाइव डेटा के लिए। लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है यार? ये ससुरा क्या नया टर्म आ गया, ओपन इंटरेस्ट? व्हाट इज दिस ओपन इंटरेस्ट? ओपन इंटरेस्ट, व्हाट इज दिस ओपन इंटरेस्ट? एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है कि मार्केट के अंदर ऑब्लिगेशंस होते हैं, या मैं ये बता देता हूं ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। कोई भी डेरिवेटिव को राइड करने का हक किसी का नहीं है, घर ले जाने का हक किसी का नहीं। अभी आप लोग को थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझ। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट में क्यों राइटर ही दिखते हैं बताइए, बोलिए, क्यों राइटर ही दिखते हैं? कोई किसी के पास जवाब है? ओपन इंटरेस्ट बेसिकली हमें क्या बताता है? ओपन इंटरेस्ट कुछ ज्यादा नहीं हमारे लिए कोई बहुत बड़ा हमारे पास वो नहीं है कि क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली क्या बताता है हमें कि जो मीजर है मार्केट की एक्टिविटी का वो क्या है। जैसे ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स कितने मार्केट में पड़े हैं, हर एक बायर के लिए। अगर सेलर नहीं रहेगा खरीदेगा कौन जी? सेलर रहेगा नहीं तो खरीदेगा कौन जी? तो जो ओआई होता है वो बेसिकली एक पैराडाइज होता है, एक एरिया होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूं मैं, कोई बड़ी बात तो कर नहीं रहा हूं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओपन सेलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां पर नोट करिए, जिसको आप फर्दर बाई कर सकते हैं। मतलब जैसे हो क्या हुआ कि जैसे मान लो यहां पर एक चिकन का लेग पीस है, यहां पर एक चिकन का लेग पीस है, यहां चिकन का लेग पीस है, यहां चिकन का लेग पीस है। तो अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे? एक बार इसको खाओगे, फिर इसको खाओगे, फिर अगर यहाँ चिकन का लेग पीस रखा ही नहीं रहेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ओपन ही नहीं रहेगा, तो आप खाओगे क्या? बताओ, आप खाओगे क्या? टेल मी, आप खाओगे क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन प्लीज स्पीक। सबको समझ में आया? हड्डी हड्डी वेज खाओगे? तो जितने भी आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे ऑप्शन या फ्यूचर के, वो सेटल्ड है। ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉट और सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को कभी ऐड मत कर दीजिएगा ओपन इंटरेस्ट में। नहीं, अगर आपने कभी भी ओपन इंटरेस्ट देखा होगा तो बायर और सेलर के ओपन इंटरेस्ट खुले रहते हैं कि मैं खरीदना चाहता हूं, मैं बेचना, लेकिन ये दोनों कभी जुड़ के ओपन इंटरेस्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर किसी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, चाहे कॉल साइड का चाहे पुट साइड का, भी मैं बताऊंगा उसको कैसे देखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में नए पोजीशन क्रिएट हो रहे हैं या घट रहे हैं। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का वाई बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब? नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं या घट रहे हैं? इसका मतलब है नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, पैसा लग रहा है। अगर किसी भी पर्टिकुलर एक जगह का वाई घट रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पर पैसा फ्लो आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। वहां से पैसा फ्लो आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वहां से पैसा लोग निकाल रहे हैं। अच्छा, तो ये एक चीज तो हमने समझ लिया कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब अगला जो हमारा पड़ाव है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। ये तो एक पर्टिकुलर लेवल पे हो गया। अब भैया ये चेंज इन ओआई क्या होता है? यही तो हम लोग क्या देखते हैं? क्या हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं? बट हमारे लिए सबसे एज ए इंट्राडे प्लेयर आवर मेन फोकस एरिया इज चेंज इन ओआई। ओके, सो व्हाट इज चेंज इन ओआई? हमें ये तो पता हो गया कि भाई ओपन इंटरेस्ट इज समथिंग अंडरलाइंग एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है। बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने पड़े हैं, नॉट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ना, ये सुनो, फिर से सुनो। अगर आपको ये लगता हो कि वो ट्रांजेक्शन वो पैसा है, गलत है।
इट्स इंपॉर्टेंट माय डियर कि आपको ये पता हो कि ओपन इंटरेस्ट बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, ये कभी बराबर नहीं होता है टोटल ऑफ ईच ट्रांसेक्शन के। ओपन इंटरेस्ट इज टोटल ऑफ ऑल बाइज ऑल सेल, नॉट बोथ। समझे? तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहेगा, जैसे बायर आ रहा है सेलर छोड़ रहा है, बायर आ रहा है सेलर छोड़ रहा है। तो देखो, जब मार्केट के अंदर एक किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया जाता है तो कुछ और कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिनको परचेज किया जाता है। तो बाई और सेल ये होता रहता है और इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। अब तीसरी चीज होती है कि चेंज इन ओआई का कंफर्मेशन किसके साथ लगाया जाए। अगर मैं चेंज इन ओआई का कंफर्मेशन, अगर मैं चेंज इन ओआई का डेटा वॉल्यूम के साथ मर्ज कर दूं तो क्या मुझे मैजिकल चीज देखने को मिलेगा क्या? अगर मैं वॉल्यूम के साथ मर्ज कर दूं, जैसे मान लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये है 35,500 का कॉल का लेवल, ये 35,500 का पीएसवाई लेवल है। मान लो ये हमारा चार्ट है। कौन सा चार्ट है हमारा? ये हमारा चार्ट कौन सा है? बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक। अब मान लो मैं हूं, राम है, श्याम है और मोहन है, ये तीनों के पास, इसके पास 100 करोड़ है, इसके पास 100 करोड़ है, इसके पास 100 करोड़ है। तो हम लोगों ने, तीनों लोगों ने डिसाइड किया कि यार आज के दिन या आने वाले कुछ दिनों में मार्केट 35,500 के लेवल को नहीं टच कर पाएगा, मार्केट कहीं ना कहीं 34,000 के लेवल के आसपास रहेगा। तो मैं अभी मार्केट यहां पर है कहीं 35,500 के लेवल पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे को प्रीमियम ज्यादा मिल रहा होगा या 34,000 पे प्रीमियम ज्यादा मिल रहा होगा कॉल साइड का? टेल मी। क्योंकि जो सेलर है उसको तो गलाना है ना। अरे भैया 1,00,000 रुपए, 1,000 का कोई क्वांटिटी गलाऊंगा जीरो तक, या 10 रुपए का क्वांटिटी जीरो तक गलाऊंगा, किसमें ज्यादा फायदा है? अरे नहीं नहीं हिरमय, आप गलत बता रहे हो। 35,500 के पास मुझे अच्छा प्रीमियम मिलेगा ना कॉल साइड। मेरे को नीचे का व्यू है तो मैं यहां क्या करूंगा, मैंने 300 करोड़ रुपए का अपना जो है उसके लिए मैंने ओआई क्रिएट कर दिया, यानी मैंने सेल कर दिया, यानी मैंने राइटिंग कर दी किसकी? 35,500 की कॉल की। अब मान लो मार्केट थोड़ा नीचे गया, मैं बड़ा खुश हूं, आराम से बैठ के गाजर खा रहा हूं, क्या साला देखे 700 रुपए का क्वांटिटी सेल किया हूं, अभी 500 रुपए का हो गया, 200 रुपया गल गया। अचानक क्या होता है, कुछ न्यूज फ्लो आउट होता है और यहां पर एक बड़ी कैंडल बन जाती है और इसका वैल्यूम बैंक निफ्टी के अंदर 50,000 से ज्यादा होता है फ्यूचर के चार्ट पे। अब सुनना, अभी मैं 35,500 के लेवल पर गया भी नहीं कैंडल है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है इसके पास वैल्यूम मोर देन 50 की है। मैं गाजर खा रहा हूं, अचानक से गाजर में खाऊंगा या मैं देखूंगा अरे चलो ये क्या हो गया, कौन इतना ज्यादा वैल्यूम पंच कर रहा है? क्या मुझे डर लगने लगेगा? क्या मेरा 300 करोड़ का डर लगने लगेगा? पुट लेने में घटता नहीं है। अगर कोई एक और फॉलो अप कैंडल मुझे मिल गई, मैं तब तक वेट करूंगा क्योंकि मैं सेलर हूं, मुझे प्रीमियम डीके पता है कि मार्केट यहां भी आके यहां से रिवर्स कर जाएगा, 2 दिन मार्केट नहीं रहेगा तभी मुझे। लेकिन अगर मान लो फिर से एक 50,000 की कैंडल बनती है और 35,500 के लेवल क्रॉस करती हूं, मैं क्या करूंगा, जल्दी से अपना शॉर्ट कवरिंग करूंगा। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हो गया, मैं जो राइटिंग किया था वो मैं अपनी पोजीशन को बाई करूंगा ना। 300 करोड़ रुपए सेल किया तो उसको एग्जिट करने का ऑप्शन क्या होता है, बाई होता है या एग्जिट होता है? टेल मी। 300 करोड़ रुपया का मैंने सेल किया हुआ है, अब मेरे को एग्जिट करना है, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा जल्दी बताइए क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, बाई करूंगा, यस। और बाई करूंगा 300 करोड़ रुपए का, तो क्या होगा उस समय, शॉर्ट कवरिंग में हमेशा ओपन इंटरेस्ट घटता है लेकिन प्राइस बढ़ता है। क्या इस बात को आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, जो भी आप जहां है? In short covering, open interest at particular contract is decreasing as well as price is increasing. So are you getting my point? Are you getting my point? सभी लोग को समझ में तो आ रहा है ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? बस आप ऐसे ही समझते रहो, काम तो अपना ऐसे ही बनता रहेगा। आप समझते रहो, काम तो बनता रहेगा, काम बनता रहेगा। यस। तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब समझ में आया? शॉर्ट कवरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्या होता है शॉर्ट कवरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? बताइए। शॉर्ट कवरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माय डियर
कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम फ्लो है। तो क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को मार्केट के साथ घुसा दें तो मजा ही मजा आ जाएगा? बताइए, क्या मजा ही मजा आ जाएगा? ग्रेट, ग्रेट, यू गाइज आर गोइंग गुड, आप अच्छा जा रहे हो एंड आई एम वेरी ग्लैड कि चलो भाई समझ में तो आ रहा है सबको। देखो, एक दिन में कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मेरे साथ बिताइए समय, एंड देन आई विल प्रूव यू कि मार्केट के अंदर जो काम होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जादू लेने के लिए ओआई और वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे लॉस के लिए एवरेजिंग करनी है? उसके लिए मुझे ट्रेंडिंग ओआई देखना पड़ेगा। ट्रेंडिंग ओआई क्या होता है? मार्केट कितने मिनट में क्या बिहेव कर रहा है, उसके लिए मुझे ट्रेंडिंग ओआई देना पड़ेगा। क्या बाई स्टॉप कर सकते हैं? मींस बाई ओनली व्हेन प्राइस अबव सर्टेन वैल्यू? नहीं, ये एकदम फालतू सा कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत बार बैक टेस्ट आपने किया होगा तो आपको इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं दिखा होगा कि इतने लेवल इस प्राइस के ब्रेकआउट पे ले लीजिए। इसको ओपन हाई स्ट्रेटजी बोलते हैं, मैं वो कोर्स के अंदर सिखाऊंगा। ये बहुत ज्यादा काम तब आएगा आपको मार्केट के अंदर जब आप मार्केट के अंदर उस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ये तुरंत काम नहीं आएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि तुरंत काम आ जाएगा तो ये तुरंत काम आपको नहीं देने वाला, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसके लिए। आप वेट करोगे तो पक्का आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अब क्या आप सभी लोग ओआई पल्स देखना चाहते हो कैसे मैं एनालिसिस करता हूं? एक बार मुझे अपनी एनर्जी बताइए एंड देन हम वहां पर वापस चलते हैं। फिर प्राइस एक्शन का देखिए 10-12 एपिसोड इसका पूरा चलेगा। मैं एक बार पूरा ओआई समझाने के बाद प्राइस एक्शन कोर्स स्टार्ट करूंगा, इसी में पूरा पढ़ा दूंगा मैं। एक बार ओआई समझ गए तो आप एक बार तो प्रो बन ही गए, मतलब मार्केट में आप किसी का औकात नहीं कि आपको हटा देगा। एक बार आप प्रो बन गए, उसके बाद तो फिर मैं आपको घुमा घुमा के प्राइस एक्शन सिखा के कैसे टू नो स्क्रीन नाउ। आवाज आ रही है क्या? आवाज आवाज आ रही है? आवाज? यस, ओके, वॉल्यूम इज क्लियर। सो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कनेक्टिंग डॉट। तो एक दिन का जो ट्रेंड क्लियर होता है वो होता है इन सारे तरीकों से। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? डाउ जोन्स देखना इंपॉर्टेंट है, विक्स देखना इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम देखना इंपॉर्टेंट है, एक्टिव स्ट्राइक देखना इंपॉर्टेंट है, एक्टिव ओआई देखना इंपॉर्टेंट है, ओआई इंटरप्रिटेशन देखना इंपॉर्टेंट है, वीवैप देखना है, सुपर ट्रेंड देखना इंपॉर्टेंट है, आरएसआई देखना इंपॉर्टेंट है, प्राइस देखना इंपॉर्टेंट है और डेली ट्रेंड क्या है वो देखना इंपॉर्टेंट है। अब यार ये बताओ, इतनी चीजों को एक साथ अगर आप लगा के मार्केट के अंदर पोजीशन बनाओगे तो ये तुक्का है या आपका परिश्रम है या आपकी लर्निंग है? मैं सब समझाऊंगा कैसे क्या देखना है। व्हाइट स्क्रीन जिनका दिख रहा है प्लीज गो ऑन, एक बार फिर से क्लास ज्वाइन करिए रिफ्रेश करके। ये आपका तुक्का है या लर्निंग है? ये लर्निंग होता है, इसको कहते हैं लर्निंग। तो सबसे पहले हम लोग ना आ जाते हैं सिंपली चार्ट के अंदर कि चार्ट में हमें क्या देखना है। देखिए, जब चार्ट के अंदर हम बात करेंगे तो चार्ट में हमें 3-4 चीजें अपने चार्ट में देखनी है। ठीक है,
टू कैंडल थ्योरी मैंने पढ़ाया है, तो टू कैंडल थ्योरी पे भी मैं नहीं आऊंगा, वो प्रीमियम ग्रुप जो लिए होंगे उनको वहां फर्स्ट क्लास में मिल जाएगा। चार्ट के अंदर हमें सुपर ट्रेंड एरिया, VWM एरिया और VWAP देख अभी बताओ। हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो आज नेटवर्क वगैरह में, डोंट माइंड, ठीक है, माइंड मत करो इसको, इसको माइंड मत करो, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा नेट वगैरह इश्यू हो, लेकिन नेट तो यार एकदम क्लियर चल रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है एक काम करिए, आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं चल रहा हूं, मैं आगे चलता हूं, ठीक है, इसको आप लोग देखते रहिए। तो जहां जहां ये करेगा, अब आ जाते हैं सबसे पहले हर एक एक चीज को पढ़ने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले ना फ्यूचर के चार्ट को समझते हैं। तो फ्यूचर के चार्ट को हम यहां पर लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा फ्यूचर का चार्ट। यहां पे मैं गया, यहां पर बैंक निफ्टी की जगह मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट। अब बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट में हमें तमाम तरह की चीजें दिखेंगी। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा होगा, एक बार फिर से देखिए, कितने लोगों को दिख रहा है बताइए, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूं। दिख रहा है? तो जिसका नहीं दिख रहा है वो एक बार फिर से ज्वाइन करें, आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये हमारा कल का ही ट्रेड है, इतना छोटा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट, भाई साहब मजा आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करना है, फ्यूचर का चार्ट खोलें। तो फ्यूचर के चार्ट के अंदर हमें क्या देखना है, सबसे पहले एक एक बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रहता है, यहां से मार्केट हमारा शुरुआत होता है और यहां एक्सपायरी होती है। तो ये हमारा लाइव एक्सपायरी होगा कि किस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे हैं। ये हो गया टाइम इंटरवल, हो गया जो ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां पर आप बैंक निफ्टी, निफ्टी और लाइव डेटा और हिस्टोरिकल डेटा दोनों आप देख सकते हैं कि कौन सा डेटा आपको देखना है। वो दोनों आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा डेटा देखना है, हिस्टोरिकल डेटा देखना है या लाइव डेटा देखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं सिंपली यहां बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूं, करंट मंथ की बात कर रहा हूं, 3 मंथ का आपको देता है। और यहां पर मैं शुरुआत कर रहा हूं मंडे के मॉर्निंग से, यानी सॉरी फ्राइडे के मॉर्निंग से। अब यहां पर सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन देखिएगा क्या क्या हो रहा है। मार्केट में 9:15 से लेके 5 मिनट में टोटल ओवाई कितना था, आप लोग मेरे साथ दोहराते चलिए, मजा आ जाएगा आपको, बस उसके बाद आपको नहीं सीखना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको दे दे रहा हूं, आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल डिटेल मैं आपको भेज दे रहा हूं, मैं आपको प्रीमियम टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो, यहां मैं भेज दे रहा हूं। अगर ये लिंक ओपन कर पा रहे हो तो कर लेना, वैसे मुझे नहीं लग रहा है लिंक ओपन होगा, बाद में आप साइन अप कर लेना, इसी से करना, और मैं आपको देख के उसमें ग्रुप में, न्यूज वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्वांटसेप, ओआई पल्स, जो भी आपको लेना हो आप ले लेना, सब एक नंबर के काम करते हैं, दोनों में से कोई स्पॉन्सर नहीं है। तो अब बताइए मुझे एक बात सिंपल सा, कि जो हम लोगों ने अभी बात किया उसमें, रुक जाओ, मैं मुझे फिर से जाने दो वहां पर, ठीक है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जो सबसे पहली चीज यहां पर है, ठीक है, अब हम लोग सिंपली सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहां पर आपको दिख रहा है डेट और टाइम, और ये जो ओआई इंटरप्रिटेशन है, ये आप खुद से एनएससी की साइट से कर सकते हो, खुद निकाल सकते हो, ठीक है, खुद से आप निकाल सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि यहां पर पहले क्या है, टोटल ओआई, टोटल ओआई क्या है, 21,44,475। चेंज इन ओआई कितना है, 19,950। ये 19,950 दो तरीके से है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस 19,950 के लिए मार्केट कॉल की साइड है या पुट की साइड है, उसको ना देखने से बढ़िया आप सिर्फ ये देख लो कि मार्केट की साइड हो क्या रहा है। तो लॉन्ग बिल्डअप क्या बोल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप बोल रहा है कि मार्केट के अंदर ओआई भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसको कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप।
अगर लॉन्ग बिल्डअप है इसका मतलब क्या है, सोच के बताओ। अभी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, फ्यूचर में पुट और कॉल नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अ फ्यूचर चार्ट। फ्यूचर में केवल बाइंग होती है या तो सेलिंग होती है मंथली वाइज, इसमें कोई वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। तो अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप मतलब ओआई इज इंक्रीजिंग, सुनना, ओआई इज इंक्रीजिंग। दूसरा क्या है इसका इंटरप्रिटेशन है, ओआई के बढ़ने के साथ साथ प्राइसिंग भी बढ़ रहा है, प्राइसिंग भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। सो आर यू गेटिंग माई फर्स्ट पॉइंट कि फ्यूचर चार्ट में हमने लॉन्ग बिल्डअप के बारे में क्या सीखा। ये आप एनएससी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, जो डेटा यहां लिखा है वो बहुत बड़ी डेटा नहीं है, लेकिन आप चलोगे एक एक चीज कैलकुलेट करने, क्या टेल मी, क्या आप एक एक चीज कैलकुलेट करने चलोगे? नहीं जाओगे, आप कभी भी नहीं जाओगे कि मैं एक एक चीज कैलकुलेट करने बैठूंगा, इतना समय भी नहीं है आपके पास ना, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। अच्छा, फ्यूचर के चार्ट में ये हो गया। चलिए मेरे साथ आप लोग दूसरे वाले चार्ट के लिए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देंगे। अच्छा जी, यहां वॉल्यूम कितना है, सुनना, अभी देखना अब मजा कैसे आएगा। पहले ये सिग्निफिकेंट चेंज देखो, इंट्राडे है, 5 मिनट का है तो इंट्राडे है। क्या मैंने बोला? इफ 5 मिनट का ग्राफ देन इंट्राडे, इफ 60 मिनट का ग्राफ देन पोजिशनल या डिलीवरी। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्लियरिंग दिस, यहां पर हमें कैलकुलेटिंग क्या करना है, ओआई कितना चेंज हुआ, चेटल 19,950 का, वॉल्यूम कितना था 183। अगले 5 मिनट में, अभी हमने पोजीशन होल्ड किया है, अगले 5 मिनट में हमारा क्या होने वाला है वो देखिए। अगले 5 मिनट में कंपेयर ऐसे कर रहे हैं, अगले 5 मिनट में ओआई उसका दुगना चेंज हुआ और वॉल्यूम अप्रोक्स उससे ज्यादा आया, और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, साथ ही में डे हाई भी ब्रेक कर दे रहा है बैंक निफ्टी अपना। सो टेल मी, क्या आप पोजीशन होल्ड करोगे या छोड़ दोगे? एटलीस्ट आपको क्या मिला, एक कंफर्मेशन मिला ना, करे नहीं नहीं सौरभ, अभी तेरे को तो 5 मिनट नहीं जाना है, 5 मिनट तू और होल्ड कर सकता है, क्योंकि यहां पर पैसा लगाने वाले आ रहे हैं। और क्लियर कट बात समझो, क्लियर कट बात ये समझो कि मार्केट के कंडीशन को पहले ये देखो कि जब आपका चेंज इन ओआई ज्यादा हो रहा है, डे हाई ब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा तो बात बनता है ना कि भाई थोड़ा तो वेट कर सकता हूं मैं, इतना तो लालची नहीं हूं मैं। सेकेंडली 9:25 तक आप ट्रेड होल्ड किए हो, अब 9:25 लेके 9:30 आपको क्या दिखा, कह रहे यार डे हाई फिर ब्रेक हो रहा है, एंड देन फिर से आपका वैल्यूम सिग्निफिकेंट वैल्यूम है और सिग्निफिकेंट से ज्यादा चेंज इन हुआ, यानी और लोग इंटरेस्टेड हैं बाइंग 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 में। 41 रुपए यहां पर चेंज हुआ और 29 रुपए यहां पर चेंज हुआ, देन मार्केट फिर से क्या करता, लोग और जोड़ता है वाई 9, 9:30 से लेकर 9:35 तक, 77,000 से चेंज होता है। और लेकिन इस बार पैसा घटता है, क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक कॉन्टिन्यूअस रैली कर दिया तो क्या मार्केट के अंदर थोड़ा हम जैसे रिटेल लोग प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे? यहां पर जो 93,450 की ओआई दिख रही है, ये दिखा रहा है कि मार्केट इज गोइंग डाउन, गोइंग डाउन। इसका मतलब क्या है कि दिस ओआई इज फॉर शॉर्ट बिल्डअप। अब लोग उस पॉइंट पर जाके सेल कम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत तगड़ा है? हम जैसे मान लो एक होल्डिंग पावर में आपको बता रहा हूं, क्या हमारा देखो 1,13,000 लोग खरीद रहे हैं, 77,000 लोग बेच रहे हैं, फिर 44,000 बेच रहे हैं, फिर 43,000 बेच रहे हैं, फिर हमने देखा क्या रहा थोड़ा सा चलो प्राइसिंग चेंज हुआ, प्राइसिंग चेंज हुआ, चलो यहां, लेकिन फिर से देखो 1,02,000 नए पोजीशन। तो मार्केट ऐसे करके नहीं जाता, मार्केट करेक्शन करता है, तो मार्केट के अंदर इंट्राडे प्लेयर यहीं पर बुक कर लेगा। भाई आपका प्राइसिंग कितना चेंज हुआ, आपने कितना कमाया, 40, 20, 60 रुपया इधर हो गया और यहां पर 252, तो मान लो ये तो बीटीएसटी ओपन हुआ तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, 60 रुपए इसको कंसीडर करते हैं, वो तो मान लो मार्केट खुला तो उतना लंबा छलांग मार दिया, तो क्या 60 रुपए जो आपको मिला वो कम है? बताइए। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहां पर बोला वो समझे। चलिए सेकंड हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, व्हाट इज शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है? शॉर्ट बिल्डअप होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है बताइए?
शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है? शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है? टेल मी। जब ओआई बढ़ता है लेकिन प्राइस घटता है, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग साइड में ज्यादा ओआई है। नहीं नहीं, लो ओआई नहीं, फिर गलत आपने बोल दिया, फिर आपने बोल दिया गलत, फिर गलत बोल दिया। मैंने यही बोला ना कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। कितने लोगों को शॉर्ट बिल्डअप पता है? शॉर्ट बिल्डअप होता ओआई बढ़ेगा लेकिन प्राइस घटेगा। राइज इन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम अलोंग विद डिक्रीज इन प्राइस। तो शॉर्ट बिल्डअप का कॉन्सेप्ट चमका, तो ये कभी मत कहना कि शॉर्ट बिल्डअप है भैया तो ओआई तो घटना चाहिए, ओआई बढ़ रहा है। तो ओआई देखकर ये मत डिसाइड कर लेना करे यार इसे सुरा कैसे हमारे साथ तो ये छल हो गया ना। तो मैं आपको सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया। अब अगला पड़ाव आपके लिए रहेगा, अगला पड़ाव में आप लोग मुझे जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा पड़ाव आपके लिए है जिसको आपको क्लियर, अभी हम फ्यूचर के चार्ट में चलिए, पुट कॉल ये सब भूल जाओ। अगला पड़ाव हमारे पास है शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग क्या होता है ये बताएगा कोई? शॉर्ट कवरिंग एक ऐसी चीज है जिसमें प्राइसिंग तो देखो बढ़ रहा है लेकिन जो आपका एक्टिव ओआई होता है वो घट रहा है। यहाँ 1,18,000 था, अब 1,12,000 हो गया। तो शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है? ओआई डिक्रीज करेगा, कम होगा, लेकिन प्राइस क्या होगा? वो सूट अप होगा। क्यों? अब इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि जब भी मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग नाम का शब्द आता है, इसका मतलब जो सेलर था ना वो कह रहा है कि भाई बस अब पंच कर, बाइंग ऑर्डर पंच कर, निकल। दोज हु शॉर्टेड गेटिंग एनफ प्रॉफिट और गेटिंग लॉस, दे आर जस्ट गोइंग टू कवर देयर पोजीशन, नथिंग मोर। सो आर यू गेटिंग? कितने लोग को ये सारे टर्म पहली बार पता चल रहे हैं? एकदम ईमानदारी से बताइएगा, तभी मैं इसमें और ऐड करूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा तेज तेज फास्ट फास्ट चल के खत्म करूंगा। कितने लोग को मजा आ रहा है कि यार ये सारी चीजें समझ में आता तो हम मार्केट के जज कर पाते हैं एटलीस्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% तरीका है, लेकिन कम से कम नॉलेज में तो आपके रहे कि अरे मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। आपको ये देखो, ये नहीं है कि ये भगवान में बना दिया आपको मार्केट से मत लड़िए, मार्केट सुप्रीम है, वही सिखाएगा जो सिखाएगा। लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत पता चल जाए कि यार मसला क्या चल रहा है, बात खत्म। अगला है, चलिए अगला है, फिर यहां पर देखिए लॉन्ग बिल्डअप आया, अब आया फिर शॉर्ट बिल्डअप। यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है भाई साहब? कोई मुझे बताएगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है? एनीवन? अब यार ये लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, कोई बता दे तो मैं जानू। प्लीज आप लोग को जो समझ में आ रहा है बोलते रहिए, गलत सही सब बोलिए। बोलिए। हाँ हाँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग सिंपल है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग सिंपल है। एग्जिटिंग कॉल पोजीशन, कॉल नहीं सॉरी, बाइंग पोजीशन। जैसे मान लो मैंने किसी फ्यूचर का बाइंग पोजीशन लिया है, अब मैं क्या करूं? मैं ये रिटेलर का शब्द है, ये रिटेलर का शब्द है। तुमने बाई किया, अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मेरे को मिल गया प्रॉफिट, अब तुम इसको सेल कर रहे हो, खत्म। इसमें ओवाई से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ओवाई हमेशा पैराडाइज्ड होता है प्राइस डिक्रीज के साथ, इसका ओवाई भी डिक्रीज करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी नहीं है कि आपको ना समझ में आए कि क्या मैंने बोल दिया क्या नहीं आपको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या हो गया कि लॉन्ग अनवाइंडिंग इन समथिंग व्हाट, कि एक तो प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है हमारा और दूसरा हमारा ओवाई भी डिक्रीज हो रहा है साथ साथ में। ये सिंपली रिटेलर का शब्द है। तो क्या सभी लोग को ऐप सही दिख रहा है? कई लोग बोल रहे हैं कि अभी भी उनका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सो दिस इज अपन आवर लॉन्ग अनवाइंडिंग। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, 4 चीजें मैंने समझा दी, चारों चीज आपको समझ में आ गया क्या? बताइए। अगर आप एक बार फ्यूचर का चार्ट समझ लेंगे ना तो उसके बाद मुझे हर चार्ट आपको समझाना आसान हो जाएगा। क्या चारों चीज आपको समझ में आ गया? यस 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 यस। चलिए, तो यहां पर हमने एक बेसिक सा मोटो बना, बाकी आप लोग ओवाई पल्स यूज करेंगे तो हम लोग जब डिटेल में घुसेंगे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्या, तब मजा आएगा, ठीक है। अब आगे ओवाई चार्ट पे चलते हैं।
ये ओआई चार्ट क्या होता है भाई? ओआई चार्ट क्या होता है? देखिए, अगर हमें ओआई पता है तो हम चार्ट भी बना सकते हैं। तो यहां पर वही सेम काम किया गया, थोड़ा रिफ्रेश करने दीजिए। सबका दिखता है मोहम्मद जी, सबका दिखता है। अब यहां पर देखिए, आप लोग ध्यान से यहां इस क्रिटिकल पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे तो आई कैन गारंटीड यू कि बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। तो मैं यहां पर फ्यूचर वर्सेस ओआई एनालिसिस डाल दे रहा हूं। लुक, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि भाई समय के साथ साथ क्या बदलाव आया है। जैसे 9:20 पे 9:20 पे 9:20 पे जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, ठीक है। ओपन क्लोज लोवेस्ट हाईएस्ट ओआई, कितनी चीज आपको दिखा रही है। देखिए कॉर्नर में, देखिए मैं पेन हटाऊंगा तो नहीं दिखेगा, रुको मैं माउस का कॉर्नर ले जा। अब देखो, अब यहां पर दिखना, वेट, मैं ले जाऊंगा तो बार बार हट जाएगा। ओआई देखो, यहां पर ओआई देखो, यहां पर 21, यहां 74, फिर देखो, फिर देखो। तो जैसे जैसे प्राइस घट रहा है, कहीं कहीं आप देख रहे हो वाई बढ़ रहा है और वाई घट रहा है। तो सिंपल वही है कि कहां लॉन्ग अनवाइंडिंग, कहां पर क्या हो रहा है, वो एक मार्केट डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है विद दिस हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अगर आप ग्राफ नहीं भी देखना चाह रहे हो, यू कैन लीव दिस ग्राफ, कोई बहुत बड़ा ऐसा अल्टीमेटम नहीं है। यहां पर चारों चीजें काम कर रही है, शॉर्ट कवरिंग काम कर रहा है, लॉन्ग बिल्डअप काम कर रहा है, और शॉर्ट बिल्डअप काम कर रहा है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग काम कर रही है। यही चारों चीजों को मिला के इस चार्ट को बनाया गया है। आपका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि भाई देखो, ऐसे मूवमेंट पर ऐसा ऐसा काम हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहो। तो अगर आप इस ग्राफ को छोड़ना चाहते हो तो इस ग्राफ के अंदर उतना कोई खास दम नहीं है कि आप ग्राफ समझ के भी कुछ करोगे। अगेन, अगला है हमारे पास ओआई स्पर्ट। अब ओआई स्पर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओआई स्पर्ट क्या बताता है? ओआई स्पर्ट फ्यूचर के चार्ट में, जब हम फ्यूचर के चार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर के चार्ट में देखिए, फिन निफ्टी है, मिड कैप फिन निफ्टी है, जेके, तो हर एक एक पॉइंट दिखा रहा है कि कहां ज्यादा। फ्यूचर का चार्ट क्या होता है, टेल मी। अगर मैंने मान लो बैंक निफ्टी लगाया, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर क्या कंप्रोमाइज करता है अपने अंदर? बैंकिंग कंप्रोमाइज करता है। अरे बैंकिंग के ही तो सेक्टर है। फ्यूचर का चार्ट थोड़ी अपने ऐसे चलता है कि उसमें कोई पैसा लगा रहा है। भैया फ्यूचर का चार्ट मतलब, फ्यूचर का चार्ट मतलब, फ्यूचर का चार्ट मतलब क्या होता है, टेल मी। भाई फ्यूचर का चार्ट मतलब बैंकिंग के अंदर कितना हम लोग बाई कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। तो आप ओआई स्पर्ट के माध्यम से इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख सकते हो। जो 4 स्क्रीन 55 स्क्रीन लगा के देखा जाता है, वो इसी के लिए होता है कि पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, वहां पर कितना ओआई डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि पर्टिकुलर रूप से लॉन्ग बिल्डअप जहां होगा वहीं मजा आएगा, शॉर्ट कवरिंग जहां होगा वहां वहीं मजा आएगा, शॉर्ट बिल्डअप जहां। तो पर्टिकुलर ओआई स्पॉट आपको क्या बताता है कि एक आपको एक सिस्टम समझाता है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये काम हो रहा है, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो 4-5 स्क्रीन रखते हैं और वो मॉनिटर करते रहते हैं कि अच्छा, एसबीआई में तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, एचडीएफसी में तो नीचे जा रहा है, अच्छा एसबीआई अकेला है साला केवल उसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, बाकी सारे में शॉर्ट। तो वो डर जाता है, वो अपने पोजीशन को काट देता है और वही उसका लॉस बचाता है। तो डेटा का पावर आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे भैया, अगर 7 मान लो बैंकिंग के हैं, 7 में से केवल एक का ही बढ़ रहा है, तो ये तो हमारे लिए घाटा है ना। 7 के 7 बढ़ते तब तो फायदा होता। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि ओवाई स्पॉट के अंदर कंसीडर किया जाता है। मैं आज ओवर भी बता रहा हूं, डीपली हम लोग एक एक बैंक का हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कोर्स के अंदर बड़ा अच्छे। ओवाई बज क्या होता है? ओवाई बज सिंपली स्टॉक हीट मैप है। स्टॉक हीट मैप है कि कौन डिक्लाइन है, कौन एडवांस्ड है, किसको कितना गैप अप ओपनिंग के लिए सारे डिक्लाइन हो, सारे एडवांस्ड होते हैं, गैप डाउन के लिए काफी सारे डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक स्टॉक हीट मैप बता रहा है एचडीएफसी 2% से जो क्लोजिंग वाले टाइम में आपको बता रहा है। हिस्टोरिकल चार्ट भी आप देख सकते हो और लाइव डेटा भी देख सकते हो। मार्केट मूवर क्या बताता है कि कौन है जो मार्केट को अप 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 ले जा रहा है। लेकिन हर जगह अगर आप मार्केट के मूवमेंट को देखोगे, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इतना क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग मतलब सेलर आर टेम्पटिंग, सेलर कह रहे हैं ना भैया मेरे को तो नहीं रहना मार्केट में, मंडे को पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा। लूजर में कौन है? टॉप लूजर में वो है भैया कि जो उसको नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग मतलब कि हमने पैसा लगाया था लेकिन अब हम अपना पैसा निकाल रहे हैं। बैंक एनालिसिस में क्या है कि कौन बैंक क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक में कहां क्या आ रहा है, आईसीआईसीआई में। तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको ओवाई पल्स ने यहाँ पे डेडिकेटली बनाया है ताकि जो बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं उनको मजा आ जाए। तो यहाँ बताता है 1-1 मिनट का, आधे 5-5 मिनट का, 3-3 मिनट के अंदर का आप ग्राफ देख सकते हो, 3-3 मिनट में क्या हो रहा है। तो आप एक पर्टिकुलर
समझ लोगे यहाँ क्या हो रहा है। बाकी इन सब के ऊपर मैं डिटेल में आऊंगा। ईओडी एनालाइजर क्या है? वही जो मैंने बताया कि कम्युलेटिव डेटा भी आप शो कर सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ईओडी मतलब कि डेट वाइज आपको बताएगा। जैसे आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 20 तारीख को क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ मार्केट में, 10% तक चेंज हुआ ओआई में। फिर क्या हुआ, 21 तारीख को लॉन्ग बिल्डअप हुआ, और कल भी 22 तारीख को भी लॉन्ग बिल्डअप। ओवरऑल मार्केट में टोटल एक दिन में क्या हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 तारीख को यानी फ्राइडे को मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस बताओ, पैसा लगा या पैसा निकाला गया, आप क्या बोलोगे? कुणाल सर सोच के बताओ, मैं 1 मिनट में पानी पी रहा हूं। बताओ मुझे ओवरऑल क्या हुआ। अच्छा, उसके पहले 21 तारीख को क्या हुआ? तो अभी मार्केट का मूवमेंट क्या है? तो क्या यहां पर बीटीएसटी पुट होल्ड करना सही है? मान लो मार्केट गैप डाउन भी खुल जाता है, क्या हमारा जो फंडामेंटल लॉ है वो ये बता रहा है कि नहीं सौरभ ऐसा कर, तू पुट होल्ड कर, तू 3-4 दिन तक पुट होल्ड करके रखा रहा? नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्योंकि भाई मार्केट में पैसा लग रहा है। शॉर्ट कवरिंग क्यों होती है? शॉर्ट कवरिंग अभी मैंने बताया कि सेलर अपना पोजीशन काट रहे हैं, तो मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। मार्केट कल 100 पॉइंट गैप डाउन भी खुलेगा, मेरे पास पोजीशन है, मैं 3 दिन का भी मेरे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का समय मैं होल्ड करूंगा यार। ये होता है पैसा बनाने का तरीका। अगर आप मार्केट का ट्रेंड पकड़ लिए ना तो लॉस में भी रहोगे तो ना हिम्मत बधी रहेगी। अच्छा जी, उसके पहले मार्केट का ईओडी एनालाइज कर सकते हैं आप कि क्या था। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? 12 तारीख को लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? अरे यार पैसा लगा तो दिए लेकिन मार्केट वाला लग नहीं रहा है टिकेगा। आई हैव बॉट मैनी स्टॉक्स बट आई हैव नॉट एनी प्रेयर कॉन्फिडेंस कि मार्केट विल स्टे एट दिस लेवल और मार्केट विल गो अप, सो आई एम जस्ट टेकिंग आउट माई मनी, सो इट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग। एंड अगले दिन भी क्या हुआ, 13 तारीख को लॉन्ग अनवाइंडिंग। जब 2 दिन लगातार लॉन्ग अनवाइंड, 14 तारीख को क्या हुआ, अब यहां सेलर घुस गया। सेलर कह रहा नहीं, उसके बाद सेलर की लंका लगा दी गई। ठीक है, सो दिस इज द ईओडी। सो नाउ फ्यूचर के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, इट्स टाइम टू कम ऑन ओआई एनालिसिस इन कॉल एंड पुट। सो दिस इज द थिंग विच यू गाइज वर वांटिंग। 1 घंटे से तुम लोग बस यही चाह रहे थे कि जल्दी से ये आए, जल्दी से ये आए और इसी को हम लोग समझे। अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे को बता सकते हैं कि क्या आप इसी के लिए इंतजार कर रहे थे कि नहीं? आप बताएं, बोलिए। इसी के लिए इंतजार कर रहे थे ना? बताइए, कमेंट करते रहिए। अच्छा, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइडिंग, ये सब समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आ गया? तो मैं क्या एक एक चीजों को अब यहां पर आपको समझा दूंगा। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी, चलो बढ़िया है। चलो, अब यहां पर स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है। फ्यूचर में क्या होता है? एवरीवन टेल, फ्यूचर में क्या कॉल पुट होता है क्या? फ्यूचर में कोई कॉल पुट होता है क्या? नहीं। नाउ इट्स टाइम टू ऑप्शन। अभी तक हम लोगों ने फ्यूचर के बारे में बात किया था, अब हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। चल नीचे चल, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर, ऑप्शन के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम टेबल बना रहा हूं मैं। आपको देर तो नहीं हो रहा? आर यू गेटिंग बोर? अगर बोर हो रहा है तो बता देना। थोड़ा सा मुझे टाइम दो तो मैं एक एक डेटा यहाँ लिख के आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ। ओहो,
टेबल से बढ़िया मैंने एक फोटो आप लोग के तक शेयर की थी, मैं 1 मिनट में प्रीमियम ग्रुप में चेक कर रहा हूं, वो मैं यहाँ पर अभी शेयर करूंगा तो बहुत मजा आएगा। रुक जाओ, वे किसी के पास अगर है तो वो मुझे व्हाट्सअप करे या टेलीग्राम कर दे। मैंने शेयर किया था ना फॉर लर्निंग पर्पज। 1 मिनट, ये रहा अपना प्रीमियम ग्रुप। वेट करिए थोड़ा सा, सही है मेरे साथ, मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, बट उसको जितना देर मैं टाइप करूंगा ना उससे बढ़िया मैं 2 मिनट में उसको खोज लूंगा। प्राइज प्राइज एंटिसिपेशन उसका नाम था, मैंने दिया तो था। एक तो ये हो गया, इंडिया विक्स वाला भी मैं आपको भी इसी वीडियो में कवर करूंगा, विक्स को कैसे देखते हैं। ओके ओके, मिल जा साला, कहाँ गया, वेट करिए भाई। मुझे टेलीग्राम कोई कर देता ना अगर उसको मिल गया होता। मैंने प्रीमियम ग्रुप में भेजा था और शायद फ्री वाले ग्रुप में भेजा था कि फॉर लर्निंग करके भेजा था मैंने। चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा अब, एक एक करके समझाता हूँ मैं। चलो, सो कमिंग टू दिस पॉइंट, मुझे मिल नहीं रहा, अगर किसी को मिलेगा तो प्लीज भेजना। उसमें कॉल पुट के बारे में लिखा हुआ था, पूरा एक टेबल बना हुआ था। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक टेबल के माध्यम से हम समझा रहा हूँ, कॉल वर्सेस पुट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सी रख रहा हूँ, सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉल, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ पी, पी का मतलब क्या होता है, पुट। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अगर कॉल के साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, एकदम समझना ध्यान से ना, बहुत मजेदार चीज मैं बताने जा रहा हूँ। इतना तो साला मेरे को मजे से कोई पढ़ाया होता तो मैं आज 10 गुना ज्यादा, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल तो होता। अगर कॉल के साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप इन कॉल साइड, इसका क्या मतलब है। टेलीग्राम में सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है, आज नहीं, मैंने बहुत पहले भेजा था। अच्छा, लॉन्ग बिल्डअप मतलब क्या, प्राइस फेल हो रहा है। अरे यार क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो आप लोग, इतना तो सीख चुके हो अब तक। अगर कॉल के साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो क्या है यार, एक बार वो मिल जाता ना तो मजा आ जाता। क्या किसी ने आज तक नहीं देखा है उसको। हाँ जी, चलिए, तो मार्केट विल गो, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप सेलिंग नहीं होता है माय डियर। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर फ्रेश पोजीशन बाइंग की, फ्रेश बाइंग पोजीशन बन रही है, ये होता है लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग करने का मतलब क्या हो गया, हम राइटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम राइडिंग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा एक्सपेक्टेशन होता है बुलिश, यहाँ एक्सपेक्टेशन के ऊपर बात की जाती है। तो मैं इसको ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है कॉल के साइड में, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, बताइए। शॉर्ट बिल्डअप आप लोग देखिए, अगर आप लोग ऐसे ही रहेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर बियरिश हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर ना जाए, यानी हमारा जो मोटो है वो मार्केट को नीचे ले जाने का है। कॉल नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। एक तो मैं खोज लूं, 1 मिनट और, कॉल पुट, एक तो इमेज में आएगा ही नहीं, तो इतने अच्छे से कोई समझाया ही नहीं आज तक क्या। एक लास्ट अटेम्प्ट मैं करने जा रहा हूँ, नहीं होता है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे।
एक बार मैं आपके इसमें, एक बार आप लोग भी चेक करें, तो एक बार आप सब लोग इसमें चेक करें, फ्री वाले टेलीग्राम में। मैं भी चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक करें। देखिए, जब मैं पीडीएफ बनाया रहता हूँ तो फिर अच्छा लगता है उस चीज से पढ़ाना। अभी मैं इंडिया विक्स के बारे में बताऊंगा। व्हाट्सअप मत करो सुमित यार, प्लीज प्लीज वो करो, टेलीग्राम करो, टेलीग्राम करो, 92 वाले नंबर वाले पे टेलीग्राम करो। मिल गया तो भेजो जल्दी। करो जल्दी करो यार। कुणाल सर, थोड़ा व्हाट्सएप पे एक इमेज आया होगा, जल्दी भेजिएगा। मेरे पास ही है, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा वेट, आ गया मेरे पास। ओके, चलो जी। अब आएगा ना मजा खेल में, जब सुंदर जाएगा जेल में। मैं जीमेल पे एक बार भेज लेता हूँ अपने। गजब, थैंक यू सो मच जिसने भी भेजा है। क्या होता है ना कि जब बना बनाया है तो क्या इतना माथा उसमें पचाओगे बैठ के। जब नहीं बना रहता तो सोच आ जाता, फिर मैं एक एक चीज लिखूं, उससे बढ़िया है 1 मिनट में मिल गया। चलिए, सो इट्स टाइम टू ओपन। यहाँ पर मैं जीमेल खोल लेता हूँ। बस अब मत भेजिए, ज्यादा भेजिएगा ना तो हैंग कर जाएगा। सर मैं लेट हो गया, मुझे इस फिर से देखना है प्लीज। तो आप देख लेंगे, देख लेंगे, आप चिंता ना करें। आप लोग को रिकॉर्डेड मैं दिलवा दूंगा इसको। तो ये रहा हमारा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर सब कुछ आपको लिखा लिखा मैं दे रहा हूं। इसका खासा यूज करना है हमें, खासा यूज करना है अपनी लाइफ में। ये हो गया पूरा ट्रेडिंग के ऊपर। ये सब जल्दी गूगल गूगल करोगे नहीं मिलेगा, ये सब बना के डालता रहता था मैं कि भाई उस समय थोड़ा आप लोग सीखते रहो, मिलता रहे, आप लोग को मजा आता रहे। यहाँ पे आ जाते हैं। सो फटाफट इसको क्लियर कर रहा हूं, खटाखट क्लियर करता हूं। एवरीवन प्लीज स्पीक। पहले ये बताइए, लॉन्ग बिल्डअप ऑन कॉल क्या डिपिक्ट कर रहा है? मार्केट पार्टिसिपेंट आर रेडी फॉर बुलिश और बियरिश। रेडी फॉर बियरिश और बुलिश। इस पूरे पीडीएफ को मैं भेजूंगा, चिंता मत करिए। बोलिए जल्दी। यस, ऑन इंडेक्स और इंस्ट्रूमेंट, वेयर एज लॉन्ग बिल्डअप ऑन पुट डिपिक्स क्या? अगर पुट के ऊपर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, वो मार्केट पार्टिसिपेंट आर रेडी फॉर बियरिश एक्शन। भैया अगर कोई पुट खरीद रहा है, उस पर लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है, लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट को गिराना चाह रहा है, को ऊपर करना चाह रहा है। बोलिए, अगर आप पुट खरीद रहे हो आप क्या करोगे? ओके आगे, लॉन्ग लिक्विडेशन ऑन कॉल डिपिक्ट द मार्केट पार्टिसिपेंट आर लूजिंग बुलिश एक्शन। लॉन्ग लिक्विडेशन का दूसरा नाम क्या होता है? एवरीवन टेल मी। लॉन्ग अनवाइंडिंग। सो अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग कॉल साइड में हो रहा है, तो मैं तो कॉल लिया, मैं कॉल लिया और मैं कॉल को एग्जिट कर रहा हूं। मैं कॉल लिया हूं, मैं कॉल को एग्जिट कर रहा हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग, बेरिस। यस,
एंड अगर लॉन्ग लिक्विडेशन या लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट के साइड हो रहा है, सो लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट के साइड, यानी मेरा एक दोस्त है उसने पुट लेकर खरीदा लेकिन अब वो भाग रहा है, पता नहीं क्यों मार्केट छोड़ के। क्यों भागेगा भैया, वो क्यों भागेगा? वो बुलिश साइन डिपिक्ट कर रहा है, बुलिश ट्रेंड डिपिक्ट कर रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कॉल में क्या है, राइटिंग कॉल, स्ट्राइक प्राइस राइट कर रहे हो, इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हो, इसका मतलब तुम बियरिश हो। पुट का शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हो, मार्केट पार्टिसिपेंट आर राइटिंग पुट्स ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्राइक, इसका मतलब तुम यहां पर बुलिश हो। अगर मैं शॉर्ट बिल्डअप पुट में बना रहा हूं, मतलब पुट है, पुट को मैं बेच रहा हूं, मैं पुट को क्यों बेचूंगा यार? जब भी बेचूंगा ना जब मुझे लगेगा कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है? शॉर्ट कवरिंग ऑन कॉल सिग्निफाइज राइटर्स लीविंग देयर पोजीशन एंड कंसीडर एज वीकनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ये रेजिस्टेंस है, यहां पर कोई सी वाला बंदा बैठा हुआ है, यहां मार्केट तोड़ के जा रहा है, तो वो क्या करेगा, भागेगा। और अगर मान लो ये पुट है, यहां पर कोई, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, यहां पे कोई तोड़ा, सपोर्ट तोड़ रहा है, तो ये पुट वाला भागेगा। इन दोनों केस में क्या होगा, एक हमें अपसाइड की रैली दिखेगी। बाबू समझ रहे हो? व्हाइट स्क्रीन फिर यस, नो प्रॉब्लम, इट्स डन। इट्स इज एवरीवन क्लियर विद दिस? सभी लोग को क्लियर हो गया ये बात? जो मैंने यहां पे की है वो क्लियर हो गई ना? चलिए भाई, ये बहुत बड़ी बात है अगर आपको ये क्लियर हो रही है तो। इसी को समझने के लिए पता नहीं कितने लोग कहां कहां कर देते हैं। ओह, लाइट कट गई। लाइट कटने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने यूपीएस लगवा रखा है। नाउ अगेन कमिंग टू द पॉइंट। ओके, एक चीज और मेरे को आपसे भेजनी है, विक्स का सिग्निफिकेंस रोल, वो मैं बाद में लेकिन डिस्कस करूंगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर देखिए, वापस आते हैं ओआई पे। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट में हो रहा है लॉन्ग। तो यहां पर दो इंटरप्रिटेशन आपको बना के रखना है, इस तरीके से आपको करना है, ऐसे बता, ऐसे फाड़ देना है इसको। ये कॉल साइड का हो गया और ये पुट साइड का हो गया। तो कॉल साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, तो कॉल वालों के लिए, और ये पुट, ये अलग अलग थॉट है, ये अलग अलग का थॉट है। ये अलग अलग थॉट है, इसको मर्ज मत करिएगा। ये कॉल वालों का थॉट है, ये पुट वालों का थॉट है। तो अभी जो मैंने बताया था उसको कंप्लीटली स्टडी करिएगा, और मैं इसके ऊपर जो भी है, इसका एपिसोड नंबर 2 पे हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। सेकंड, ओआई चार्ट के ऊपर मैं आपको बात कर देता हूं, सेम तरह का जैसे हमने ओआई चार्ट यहां देखा था। अब चूंकि आज देखिए काफी लेट वैसे भी हो गया है, ओआई स्टैटिक्स, ऑप्शन प्रीमियम, ये जो है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो टर्म है वो सेकंड लेक्चर में, एक ही दिन में सब बता दूंगा, सब गचमच हो जाएगा। स्ट्रेटेजीज में ओपन हाई, ओपन लो, एक्सपायरी स्ट्रेटेजी, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी, ये समझाऊंगा। विक्स और इंडेक्स में क्या रिलेशन है, ये उस दिन जो मैंने बोला था ये टेम्पोररी फॉल है, ये यही जादू था। ठीक है ना? तो भाई जो लोग प्रीमियम ग्रुप अब डिसाइड कर रहे हैं लेना, जस्ट गो। और उसमें से मैं आप लोगों में से भाई यही निवेदन करूंगा कि भाई इस लर्निंग पर फोकस करिए, सच में आपको बहुत कंटेंट मिलने वाला है। तो जितना भी आपको समझ में आया आज की क्लास में, यहां तक आप ब्रेक लें, थोड़ा सा अपने से एनालिसिस करें, ठीक है? तो उसके बाद आपको ज्यादा